यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही प्यारी वेजिटेरियन रेसिपी जिसका नाम है मिक्स वेज। जी हाँ, बहुत सारी सब्जियां इसमें एक साथ जाती है और एक फ्यूजन ऑफ फ्लेवर्स क्रिएट करती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो अगर आपके दोस्त हैं जो कि वेजिटेरियन हैं तो ये रेसिपी आप उनके लिए बना सकते हो, उनको बहुत पसंद आएगी। और ये हम थोड़ी सी हटके बनाएंगे, जैसे मैं बनाता हूँ मेरे घर पे वैसे ही हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए किचन में चलते हैं और ये रेसिपी जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। तो मिक्स वेज बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल से। तो मैंने ले लिया है मीडियम साइज आलू आधा, कैप्सिकम ग्रीन, रेड और येलो, गाजर, बीन्स, कॉर्न और ग्रीन पीस। ठीक है, वेजिटेबल्स आप थोड़े चेंज भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और इनकी क्वांटिटी मोर और लेस सेम लीजिएगा। ठीक है, सबकी क्वांटिटी। तो मैंने 100 या 150 ग्राम ले लिए। पनीर 150 ग्राम चाहिए होगा। मसालों में नमक, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कसूरी मेथी, रेड चिल्ली पाउडर, ये है कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, इसको मैंने सोक करके इसका एक पेस्ट बना लिया है। कोर्स पेस्ट बनाना है, ठीक है, मोटा मोटा। गरम मसाला, फाइनली चॉप्ड जिंजर गार्लिक, फ्रेश क्रीम, 2 मीडियम साइज टमाटर काट लीजिएगा, 2 मीडियम साइज प्याज छोटी छोटी काट लीजिएगा और 3 या 4 हरी मिर्च। तो ये सब चीज़ें आप रेडी कर लीजिए। अब बारी आई है चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स। तो अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो आप कैसे भी काट लीजिए, खुद को खानी है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्लेवर्स में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो, अगर किसी और के लिए बना रहे हो, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो वहाँ ये जो चॉपिंग है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी रेगुलर चॉपिंग करनी है। रेगुलर मतलब जैसे जो भी वेजिटेबल्स काटोगे उनके पीसेस मोर और लेस सेम साइज के होने चाहिए। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। तो मैंने वेजिटेबल्स चॉप कर दिए हैं। आप देखिए पीसेस ऑलमोस्ट सब सेम साइज़ के हैं दोस्तों। ठीक है, तो कटिंग ऐसी करनी है। अब जो हमारा कॉर्न था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा और हमारी मटर। ठीक है, क्योंकि हमको ये सब वेजिटेबल्स को थोड़ा शैलो फ्राई करना है। ठीक है, स्टिर फ्राई करेंगे। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो मैं डाल दूंगा इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, बहुत थोड़ा डालिएगा। इसको गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म है तो मैं अपने पूरे वेजिटेबल्स डाल दूंगा इसमें। अब इसको आप मीडियम हाई फ्लेम पे बस चलाते रहिए। ठीक है, कितना 1 से 2 मिनट तक बस। इससे क्या होगा, बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर आ जाएगा हमारे वेजिटेबल्स पे और बहुत ही प्यारा स्मोकी फ्लेवर भी देगा। ठीक है, तो हाई फ्लेम पे एकदम चलाते रहिए। आप चाहिए तो बहुत थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, बहुत थोड़ा बस। तो करीबन 2 या 3 मिनट मैंने इनको चला लिया है। बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने स्टिर फ्राई कर लिए हैं हमारे वेजिटेबल्स। अब आप इसमें डाल दीजिए फिर से मस्टर्ड ऑयल, करीबन 4 to 5 टेबल स्पून्स। तो तेल गरम है दोस्तों, इसमें डाल दीजिए अपनी कटी प्याज और हरी मिर्च। इसको थोड़ा मिला लीजिए और करीबन 2 मिनट तक पका लीजिए। ये पानी छोड़ देगी अपना। प्याज थोड़ी सी ब्राउन कर लीजिएगा। तो प्याज पक गई है दोस्तों। अब आप इसमें डाल दीजिए जो हमारा कश्मीरी लाल मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था। बहुत ही प्यारा फ्लेवर देगा ये, इसको स्किप मत कीजिएगा। इसका रंग देखिए दोस्तों कितना प्यारा दिया है इसने। ठीक है, ये भी मिल गया। अब इसमें डाल दीजिए आप अपने कटे टमाटर। अब टमाटर को भी आप पकने दीजिए। ठीक है, ये तेल छोड़ देगा पेरीमीटर पे, करीबन 5 मिनट लगेगी। ठीक है, तो इसको पकने दीजिए टमाटर को। बीच बीच में आप मिलाते रहिएगा। मैं इसको कवर कर देता हूँ, जल्दी पक जाएगा। तो 5 मिनट हो गई है, आप देख सकते हैं तेल कैसे छोड़ दिया है टमाटर ने। तो टमाटर भी बहुत अच्छे पक गए हैं हमारे। अब इस टाइम पे आप इसमें डाल दीजिए अपना फाइनली चॉप्ड जिंजर और गार्लिक। हम टमाटर के बाद इसको डाल रहे हैं क्योंकि इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। ठीक है,
और हर एक बाइट में जब इसके दाने दाने आएंगे ना जिंजर और गार्लिक के, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे। तो बस 1 मिनट इसको ऐसे ही चलाते रहिए। तो अब फ्लेम आप पूरा कम कर दीजिए, क्योंकि हम डालेंगे हमारे इसमें मसाले। सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, हल्दी आधा टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, हमारा गरम मसाला थोड़ा सा डालिए, एंड में भी डालेंगे, ठीक है, आधा टेबल स्पून। इनको थोड़ा मिला लीजिए। मसालों को आपको एकदम लो फ्लेम पे ही मिलाना है दोस्तों, जलने का डर रहता है वरना मसालों का। ठीक है, अब इस टाइम पे आप अपने डाल दीजिए जो आपने अपने वेजिटेबल्स स्टिर फ्राई किए थे। बहुत अच्छे से कोट कर दीजिए वेजिटेबल्स को। फ्लेम आप मीडियम पे कर दीजिए फिर से। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने मिला दिया है। अब आप इसमें ऐड करिए थोड़ा सा पानी, ठीक है। तो मैंने करीबन आधा ग्लास पानी ऐड किया है। इतना सा पानी ऐड करिए कि ये जो भी वेजिटेबल्स हैं बहुत ही कम डूबे, ठीक है, आप देख सकते हो। बस इतना सा पानी डालना है, और लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको कुक होने दीजिए करीबन 10 मिनट के लिए, ठीक है। इसको ढक दीजिए किसी भी लिड से। तो मैं आपसे 10 मिनट बाद मिलूंगा। तो करीबन 10 मिनट हो चुकी है। अब आप एक बार चेक कर लीजिए कि वेजिटेबल्स ठीक से पक चुके हैं या नहीं। तो उसके लिए इसमें सबसे हार्ड वेजिटेबल कैरेट है दोस्तों, ठीक है। तो हम कोई भी आप कैरेट का पीस लीजिए और उसको एक बार काट के देख लीजिएगा। तो आप देखिए कैरेट कितने आराम से कट रही है, ठीक है। इसका मतलब है सब वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब आप फ्लेम एकदम कम कर दीजिए। अब इसकी हम फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग के लिए जो हमारा श्रेडेड पनीर था वो डाल दीजिए। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए दोस्तों। पनीर आप ऐसे श्रेड करके डालोगे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा हमारे मिक्स वेज का। अच्छे से आप फोल्ड लीजिए। अब डाल दीजिए इसमें जो आपकी क्रीम थी, करीबन 2 टेबल स्पून। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से, थोड़ा सा गरम मसाला, और ढेर सारा हरा धनिया। बस अब इसको आप मिला लीजिए करीबन 1 मिनट के लिए। तो दोस्तों हमारा मिक्स वेज एकदम रेडी है। आप फ्लेम बंद कर दीजिए। मैं आपको पास से दिखाता हूँ इसका टेक्सचर, ये देखिए, ठीक है। इसको आप पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, या रोटी के साथ, घी की रोटी के साथ सर्व करोगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलिए, हमारी सब्जी तो रेडी है। अब मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लेता हूँ, उसके बाद हम इसकी सर्विंग करेंगे। तो आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई है, और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि ये रेसिपी आप खुद बनाएं, क्योंकि न्यूट्रिशन वाइज इसमें बहुत सारी सब्जियां गई हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिच है। और हमने प्रोटीन के लिए और थोड़ा गुड फैट के लिए हमारा पनीर भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी रेसिपी है। आप प्लीज़ खुद बनाइए और मेरे को बताइए आपका मिक्स वेज कैसा बना। हम फिर से मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों।